नमस्कार बहनों। समस्त बिहार की सेविका, सहायिका एवं अभिभावक भाइयों को अनीता अंशु का हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि हम सबों का 2023 बहुत बुरा गया था, लेकिन अब हम लोगों का 2024 6 तारीख से अच्छे दिन आए हैं। बहुत खुशीपूर्वक है, सब सेविकाओं में खुशियाँ की लहर है। बहुत इंतज़ार के बाद इंतज़ार की घड़ी टल गई और अभी सारी सेविकाओं में एक खुशी आई है कि हम लोगों का चयन मुक्त वापस हो गया। और चयन मुक्त वापस होने की वजह से सेविकाओं में खुशी का माहौल है। और मैं उन सेविकाओं को अभिनंदन करती हूँ कि जो सेविका हड़ताल के घड़ी बुरे समय में भी हिम्मत के साथ, साहस के साथ, धैर्य बनाते हुए इस हड़ताल में अडिग रहीं और अडिग रहने के बाद वह हड़ताल से वापस आई हैं। उन सेविका को और साथ में अभिभावक भाइयों को मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से एकजुट बना करके अपनी सफलता की ओर बढ़िए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बिना डिमांड किए हुए, बिना किसी से मांगे हुए कभी भी कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यह भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी हम लोग 99 दिन का हड़ताल किए, हम लोगों का हड़ताल 99 दिन का था, लेकिन सरकार का जो किस समय दिमाग बदल गया। कहने का अभिप्राय हुआ कि 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख का एक टारगेट दिया गया था कि हम सबों का चयन मुक्त वापस होगा, लेकिन इतना शीघ्र लौटाया गया। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है। इंतज़ार हमको उन्होंने करवाया, लेकिन हम लोग सम्मानपूर्वक हम लोग हड़ताल से वापस आए, चयन मुक्ति से वापस आए। और जैसा कि उन्होंने कहे हैं कि आप लोगों को सम्मानजनक मानदेय भी मिलेगा। तो बहनों, यह हमारी जीत है। मेरी जीत पहले भी थी, जिस समय मैं हड़ताल की थी वह भी जीत था, और अभी भी जीत है और आगे भी जीत रहेगी। क्योंकि जो भी सेविका हड़ताल करती है, कलेजा ठोक करके जाती है अपना, और बेफिक्र हो करके, बिंदास हो करके हड़ताल का एंजॉय लेती है। और आप लोग भी एंजॉय की। कोई मैके गई, कोई कहीं घूमने गई, कोई अपने जिनको कि कुछ बीमारियां से परेशानी थी, डॉक्टर को दिखाने में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था, छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो बहुत सारी बातें हैं कि हड़ताल में कुछ आराम करने का भी अवसर मिलता है, और कुछ लोग सेविकाओं को अपना अपना काम करने का भी अवसर मिलता है। इसलिए हड़ताल करना कोई हम लोगों का गलत नहीं था। हम लोग तो ऐसे भी शुरू से भी कहे हुए हैं कि हड़ताल हम सबों का मौलिक अधिकार है। हम अपने मौलिक अधिकार के अंदर ही चलते हैं, डिमांड करते हैं। अरे 2012 से डिमांड कर रहे हैं, और जब जब डिमांड किए हैं, जब जब हड़ताल किए हैं, हम सबों को मिला है। बीच में 5 साल नहीं किए, 5 साल नहीं मिला। फिर 5 साल के बाद किए, मानते हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम हुई। तो जब जहाँ संघर्ष करते हैं लोग, आप सरकार से के विरुद्ध डिमांड करती हैं, तो जब हम डिमांड करेंगे तो मिलेगा ना। अब आप ही बताइए कि जब हम चलते हैं देवघर, हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी मैंने एक धर्म विशेष को कह रही हूँ, लेकिन मैं अपने विषय में बोल रही हूँ कि जब हम लोग देवघर के लिए निकलते हैं बाबा का पैदल जल चढ़ाने के लिए, तो क्या पहले ही अगर लोग यह कह दे कि आपके पैर में फोला होगा,
आपके पैर में ये चलने का कष्ट होगा, 110 किलोमीटर पैदल चलना है, सब जानता है। लेकिन क्या लोग बाबा के पास जाना छोड़ देते हैं? नहीं, वह तो बाबा के पास जाते ही अपनी मनोकामना को लेने के लिए, अपनी मनोकामना का डिमांड करते हैं, उनसे आराधना करते हैं कि हे भगवान मुझे दीजिए। उसी प्रकार से यह मेरा हड़ताल है। अगर मैं हड़ताल करने से पहले ही संगठन के लोग शुरू में ही कह दिए थे चयन मुक्ति होगी, आंधी आएगा, हवा चलेगी, आप लोग डरिएगा नहीं। लेकिन मेरी बहनें डर गईं, अधीर हो गईं। लेकिन आप ही देखिए, वह जो 89 डेज था, वही 89 डेज के पास आप लोग पहुंच गईं। जिस समय की संगठन से यह आया था कि आप लोग 21 दिन ठहर जाइए, 21 दिन आप लोग ठहरे नहीं, हम लोग ठहरे नहीं। तो जब 21 दिन नहीं ठहरे, कहा गया था, लेकिन बीच में ही वैसे लोग आ टपके आपके हड़ताल को, समस्त बिहार की सेविका के हड़ताल को फ्लॉप करने की जो अभियान चलाई गई, उसमें मेरी सेविका इस तरह से भ्रमित हो गई कि वह अपने हड़ताल को फ्लॉप कर ही दी, जिसका कि हर्जाना हम लोगों का अभी तक चला। यह आप लोग जान लीजिए। मैं आए दिन के लिए ये बात की जानकारी आप सबों को दे रही हूँ कि आप जान लीजिए कि चयन मुक्त हो जाने के बावजूद भी इसकी यह एक प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया के तहत ही आप लौट सकते हैं। यह तो 18,220 सेविका की बातचीत थी, जो 1 महीना के अंदर हम सब वापस आ गए। नहीं तो कोई भी इतना जल्दी वापस नहीं ला सकता था। लोग आपको भ्रमित करने का काम करेंगे, आप आ जाइए, आपको मैं वापस ला दूंगी, लेकिन नहीं, क्योंकि आप देखिए, अभी की बात मैं बता रही हूँ। मानदेय कटवाए हम सब, मानसिक टॉर्चर हुए हम सब, परिवार से बात सुने समस्त बिहार की सेविका सब की आप लोग हड़ताल पर चले गए। अभिभावक भाइयों जो कहने का जो है, लेकिन अभी जो ढोल बजा बजा करके, नाच नाच के, झूम झूम करके जो पूरा वीडियो बना बना करके वायरल कर रही है, क्योंकि मुझे किसी सेविका से यह सूचना मुझे मिलती है, ये सब की बातों की जानकारी। क्या वह सेविका से मैं यह जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरे लिए केंद्र बंद की थी, या हड़ताल में कदम बाई कदम मिला करके चली थी, या आप मेरे लिए क्या त्याग की थी जो आप इतना खुश हैं, इतना खुश होकर के आप वाहवाही दिखा रही हैं सेविकाओं के पास कि हम तो आपके लिए इतना किए हैं कि कोई नहीं करेगा। अरे इस दिखावा को बंद कर दो यार। अरे शर्म करो थोड़ा सा भी, जिसे शर्म कहते हैं। तुमको तो शर्म हया है ही नहीं। शर्म किसे कहते हैं सीखी ही नहीं हो तुम लोग। इसलिए यह जो कहावत है, यह तुम ही लोग पर आता है कि माल है महाराज का, मिर्जा खेले होली। समय गया सेविका का, मानदेय गया सेविका का, और ढिंढोरा पीट रहे हो तुम कि हम तो देखो एकदम बहुत खुश हैं। अरे दिखावा का पोटरी को बंद करो। दिखावे की ज़िंदगी तो जीना ही जानती हो तुमको और आता ही क्या है। तुम्हें बस यही आया है, इधर से हाथ मारो, हड़ताल नहीं करो, जो हम लोग ले कर के आएंगे कुत्ता की तरह चाटो। जो भी सेविका, समस्त बिहार की सेविका जो हड़ताल नहीं की है, जो हड़ताल को फ्लॉप की है, जो भी मिलेगा उसको हम जूठा के बराबर समझते हैं कि जिसके लिए हम कोई बलिदान नहीं दिए, जिसके लिए कोई हम संघर्ष नहीं किए, और उसके लाए हुए चीज़ को बड़ा आराम से एकदम पूर्वक गिनती करोगे कि हमको इतना मिला।
बेशर्मी की एक हद होती है। हद का कारण ये मैं बताती हूँ कि जो सेविका मैं नाम नहीं उजागर करना चाह रही हूँ कि वह हड़ताल में थी, चयन मुक्त थी, तो क्या करती? वह बाज़ार में टहलते रहती, लोगों का अपना अपना फेस दिखाते चलती कि देखो मैं चयन मुक्त हूँ, मैं हड़ताल हूँ, देखो। अरे भैया, शर्म आनी चाहिए कि वैसे सेविकाओं के लिए यह अफवाह उड़ाया गया कि वह भाग गई। बोलिए कितनी गंदी सोच की ये सब औरत है, समझ में नहीं आता है। बहनों, अभी भी मैं आप लोगों को यह कहती हूँ कि आप लोग समझिए, ऐसे ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सावधानी पूर्वक, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हम लोगों का हड़ताल फ्लॉप हुआ और हम लोगों का नहीं तो हमको अच्छा खासा मानदेय की बढ़ोतरी होती, नहीं तो कम से कम दुगना तो ज़रूर हो जाता। जो हम लोग 6,000 उठा रहे थे वह 12,000 हो जाता। लेकिन इन्हीं लोग की अफवाहों के वजह से हम लोग का यह हड़ताल फ्लॉप हुआ है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि मेरे संगठन बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश सचिव कुमार बिंदेश्वर जी भी दिन रात इसके लिए प्रयासरत रहे और सेविकाओं के साथ कदम बाई कदम मिला करके चले और सबको वापस लाने का काम किए। साथ में मेरे माननीय मंत्री जी सुमित बाबू यह भी माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष सेविकाओं के लिए का चयन मुक्ति का प्रस्ताव रखे और उस प्रस्ताव के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी हामी भरे। इसलिए मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ कि ये लोग संगठन के लोग और मंत्री जी सब मिल कर के सेविकाओं को चयन मुक्ति से वापस किए। इसलिए उन्हें मैं बहुत बहुत मेरा आभार है कि उन लोगों ने हम लोगों को सेविकाओं के साथ दिए और सेविकाओं के दुख दर्द को समझे। इसलिए बहनों, मैं आप लोगों से फिर आग्रह करती हूँ कि आप लोग भले और बुरे का पहचान कीजिए और यह मन में घर करके नहीं रहिए कि मैं कभी डिमांड नहीं करूँगी। अगर डिमांड नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। और मैं आप सबों को यह भी कहती हूँ कि मेरा चैनल बहुत छोटा है और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।